सब्जी विक्रेता है, क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो। क्या आज से आप लोग यहाँ बाजार में सब्जी लगा रहे हैं? लगाएंगे सर, काहे नहीं लगाएंगे, सब लगाएंगे। तो अच्छा, रुकते क्यों नहीं थे? अभी तक तो नहीं लगाते थे। अमूमन अधिकांश सब्जी वाले यहाँ से मूव कर जाते हैं। यहाँ हम अकेले बाजार मार्केट भी नहीं चलता, हम अकेले क्या करेंगे यहाँ रख के। तो कहीं न कहीं एकजुटता की कमी के कारण ऐसा होता है। कमी के कारण है सर। अब हम लोग उम्मीद करें कि आप नियमित तौर पर यहाँ लगाएंगे। लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे सभी। कार मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के पेठियागाछी जो बाजार है, हम लोगों का बस स्टैंड वहाँ पे है। और आप देख रहे होंगे कि अमूमन जो भड़ा सा बाजार दिखता था हमारा कोरोना के दौर से पहले, वो इन दिनों लगभग 2-3 साल से यहाँ बाजार में न ग्राहक रहते हैं, न विक्रेता दिखाई देते हैं। और स्थिति ऐसी होती जा रही है दिन ब दिन कि यहाँ के स्थानीय विक्रेता, सब्जी विक्रेता जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग भी नेपाल के मटिहानी शहर में जाकर के और सब्जियों की बिक्री करते हैं। लेकिन मधवापुर पेठियागाछी का जो बाजार है, कहीं न कहीं उसका अस्तित्व जो है अब मिटने के कगार पे पहुंच चुका था। तो यहाँ आज स्थानीय व्यवसायियों ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव गणेश शाह, दुर्गा पूजा समिति मधवापुर के पूर्व अध्यक्ष पीताम्बर मिश्रा और इनके साथ साथ यहाँ बाजार के जो ठेकेदार हैं संजीव जी और जितने भी स्थानीय जो जागरूक व्यवसायी हैं, उन लोगों ने मिलकर आज इस तरह का निर्णय लिया है कि आज से यहाँ के जो सब्जी विक्रेता हैं, यहाँ नियमित तौर पर सब्जी की दुकान लगाएंगे और यहीं से सब्जी का एक बार फिर से बिक्री शुरू करेंगे। अमूमन हम लोग अभी देख रहे थे कि मधवापुर मार्केट में सब्जी विक्रेताओं की संख्या नगण्य के बराबर रहती थी। और वहीं हम लोग अगर बॉर्डर पार करके नेपाल के मटिहानी शहर का रुख करते हैं तो वहां देखने को मिलता था कि भारी मात्रा में सब्जी विक्रेता रहते थे। और उनमें से भी मैक्सिमम जो हैं यहीं के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय विक्रेता हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी समस्या उन लोगों के समक्ष थी, जिसके कारण वो हम बात भी करेंगे, यहाँ सब्जी विक्रेताओं से भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज मधवापुर पेठियागाछी बाजार का अस्तित्व बचाने की कवायद में यहाँ के जो जागरूक जो स्थानीय व्यवसायी हैं, जो जागरूक स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने जो यह पहल किया है, मीडिया लाइव न्यूज उस पहल के लिए उन लोगों का धन्यवाद करता है। और साथ ही साथ मधवापुर बाजार में किस तरह से अधिक ग्राहक पहुंचे, मधवापुर बाजार को किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, इसे विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, ऐसी पहल हम लोगों के तरफ से भी होनी चाहिए कि हम लोग जितने भी बासिंदे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग अपने अपने स्तर से ऐसा प्रयास करें ताकि मधवापुर पेठियागाछी बाजार का अस्तित्व सही सलामत रहे, उस पर किसी तरह का आंच नहीं आए। और आज आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारे पीछे जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, अधिकांश तो नहीं रुक पाए हैं, लेकिन कमोबेश जितने ही रुके हैं उन लोगों ने रुककर आज एक नई बिगुल की शुरुआत कर दी है। और यह इस बात का परिचायक है, गवाह है, सबूत है कि आने वाले दिनों में मधवापुर पेठियागाछी बाजार के अस्तित्व को इसी तरीके से संरक्षित कर रखा जाएगा। और एक बार फिर जो पहले की तरह 3 दिन यहाँ बाजार लगता था और 4 दिन मटिहानी में लगता था, उस तरह की व्यवस्था एक बार फिर से मधवापुर में स्थापित हो सकेगी। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के पूर्व महासचिव गणेश शाह जी हैं। सबसे पहले एम लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। और निखिल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि छोटी छोटी खबर, छोटी छोटी जो जन सरकार से जुड़ा हुआ समस्या है, उसको आप दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद। इस कोरोना काल से ही मधवापुर बाजार लगभग ख़त्म सा हो गया था। पूर्व से एक व्यवस्था बना था कि मधवापुर बाजार सप्ताह में 3 दिन यहाँ लगेगा और 4 दिन मटिहानी नेपाल में लगेगा। और यहाँ बाजार के साथ साथ में, सब्जी व्यापार के साथ साथ में अन्य व्यापारी, मसाला हो, खुदरा सामान हो, अन्य सामान भी यहाँ लगता था। किंतु जो है कोरोना काल के बाद में यहाँ के बाजार जो है एकदम खत्म हो गया था। इसके देखते हुए हम लोग कई बार प्रयास किए, जब मैं महासचिव था उस समय भी कई बार प्रयास किया कि कम से कम इस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए, लेकिन हम लोग असफल रहे। उस समय भी ठेकेदार को भी काफ़ी मात्रा में उसको घाटा लगा। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता श्री पीताम्बर मिश्र जी हैं, उन्होंने एक पहल किया लगभग एक। अच्छा, आपके हाथ में कोई चिट्ठी भी दिखाई दे रही है, क्या है इस चिट्ठी में? ये श्रीमान अंचलाधिकारी को पत्र लिखे हैं कि ठेकेदार साहब की यहाँ जो है इनको नुकसान हो रहा है, यहाँ के सभी व्यापारी जो सब्जी विक्रेता है, ये सभी जो है दूसरे जगह जा रहा है। और सुनने और देखने को मिलता है कि यहीं का सब्जी मटिहानी में जाता है तो सस्ता होता है, लेकिन यहाँ का सब्जी यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के स्थानीय लोगों को महंगा में मिलता है।
हम सब्जी व्यापारी से भी कहना चाहेंगे, यहाँ के सब्जी व्यापारी से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ का सब्जी अगर मटिहानी में जाता है तो वो सस्ता हो जाता है, लेकिन यहाँ के सब्जी यहाँ ही महंगा होता है। इस बात को भी सब्जी व्यापारी भी ध्यान में रखें। और ऐसा मतलब कोशिश आप लोगों की ये है कि यहाँ के जो सब्जी विक्रेता हैं, जैसे पहले नियमित तौर पर यहाँ बाजार लगता था उसी तरीके से फिर से बाजार लगे। जी, अब मैं चाहूँगा कि मटिहानी के भी जो प्रबुद्ध व्यक्ति है और मधवापुर के जो प्रबुद्ध व्यक्ति है एक जगह पर, एक मंच पर आए और इस पर पहल करें कि पूर्वत जिस तरह से बाजार मधवापुर लगता था और पूर्वत जिस तरह से बाजार मटिहानी लगता था वैसा ही लगे और एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और अभी सब्जी वाला हमारे साथ हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव और दुर्गा पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता पीताम्बर मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आज यहाँ का जो समय है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को और एम लाइव को धन्यवाद दूंगा और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह बाजार हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था और यह चला आ रहा है लगता हुआ। बीच में कालांतर में ऐसा हुआ कि कोरोना काल का ऐसा कहर हुआ कि यह बाजार लगभग सा बिखर सा गया है। यहाँ जो लोग पहले आते थे सब्जी खरीद के जाते थे और काफी भीड़ लगती थी यहाँ पर, और एक जगह बाजार से लगभग जितने भी दुकानदार हैं, वो चाय वाले हों, पान वाले हों या कपड़ा व्यवसायी हों या किराना व्यवसायी हो, एक बाजार सभी को प्रभावित करता है और सभी को लाभान्वित भी करता है। इसलिए मैं पूर्व में भी प्रयास किया था। उस समय मैंने जितने भी बाजार में सब्जी बेचने वाले हैं सबों से आग्रह किया था कि यह बाजार उखड़ता जा रहा है और इसको संभालिए और आपसे आग्रह है कि कृपया इस बाजार को आप उखड़ने मत दीजिए। चूंकि बाजार जिस समय हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा, ये बाजार कितना मशक्कत कितने मेहनत से लगाया होगा, यह सोचकर कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को यह पूछना पड़े कि यहाँ कोई बाजार लगता था। ऐसा भी समय आ सकता है यदि अभी हम नहीं समझे तो बाद में जो हमारे हमसे जो युवक या उनके आने वाली जो पीढ़ी है हाँ। वो पीढ़ी फिर पूछती फिरेगी कि यह पेठियागाछी भी कोई बाजार था। तो यह नहीं हो, इसलिए मैं जबरन किसी को कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस बाजार को बचाएं और ये इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहभागी हैं और हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों का भी मन है कि यह बाजार अच्छे तरीके से मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार जो लगती थी बाजार यहाँ पे वो पूर्ववत लगे। इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। प्लस हमारे जो पड़ोसी देश में है मटिहानी, वहाँ जो बाजार लग रहा है उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी उनके अध्यक्ष से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो 3 दिन बाजार पहले यहाँ पूर्ववत जैसे लगती थी उसी तरह से वो हमसे वादा की है कि पूर्ववत लगेगी। उसी कड़ी में हम लोगों का आज पहला प्रयास था जो सफल रहा है, जो लगभग सफल रहा है और वादा भी कर रहे हैं कि इस बाजार को हम पूर्ववत लगाएंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ इस बाजार के ठेकेदार संजीव जी हैं। संजीव जी, क्या यहाँ बाजार में ग्राहक क्यों नहीं और विक्रेता क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? सब्जी वाला सब जो है ना यहाँ बाजार लगाता नहीं है, आता है सीधा उस पार जाता। तो आपको हानि हो रही है? 2,78,000 रुपया एक बार में देते हैं। अच्छा, लॉस तो लगना ही है। क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? प्रशासन को भी दे दिए लिख के, सीओ साहब को दे दिए, एसडीओ साहब को दे दिए, लेकिन वहाँ से कोई खबर नहीं आया। अब प्रशासन तो यहाँ सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए है, प्रशासन को कुछ मत बोलिए। लिख के दे दिए हैं। हाँ, इस पे पास है। आप लोगों को स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेना होगा। सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि हमारा मधवापुर मार्केट सुरक्षित रहे, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप यही कहना चाहते हैं कि आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा था अभी तक इस तरह की व्यवस्था से? हाँ, लॉस तो है, पूरा लॉस है। यहाँ बाजार नहीं लगता है तो लॉस तो होगा ही। चलिए, की नाम है यहाँ के? हमारे पुरान काला देवी सब्जी विक्रेता छी यहाँ। अब तक किया बाजार में आता है की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ शनि के बाजार सब दिन लगे चलिए, मंगल के बाजार सब दिन लगे चलिए, बृहस्पति के सब दिन लगे चलिए।
हम सब लगावा चाहे छियै। बाजार कराई लग जाए, एने माटी है, पानी आवे तो बाहर भऽ जाइए। पक्का बनावे छी, पक्का बनावे छी तो यहाँ के नाश्ता वाला सब हमरा नहीं रह दैया, कहे हटो यहाँ से, तब हम सब मठियारी में जाए छी। तो समस्या है यहाँ सबके, तो की बहुत समस्या, थाला में नहीं रहो, थाला में हम सब नहीं बैठे। अच्छा आज तो रुकलिए तो के मतलब की उम्मीद करी जे आप वहाँ सब तो लगेबे बाजार, हम सब लगाए बाजार लगाए, लेकिन सुविधा होबक चाहिए हूँ सबके, होबक चाहिए। या कहना दिन बउआ हम के माय है माय बहन छी, भर दिन रौदा ने है बउआ, कते देर लोग रहते शौचालय न है, ओनी पोखरी बजा छी है, ओया के लोग सब बेइज्जत करैया, शौचालय न है, कल न है, तो पोखरी का जाबी। तो मतलब अब तो बाजार में शौचालय नहीं छे, ओहो कारण बहुत दिक्कत होई छै। वर्षा होय छै, चारों बगल ठार भ जाय छै, व्यापारी के बैठे लायक नहीं रहे छै, कहाँ के नहीं ठार होय के जगह रहे छै, बरसात में कहाँ जाते व्यापारी, केना बाजार लगू, कौन तरीका से बाजार लगू, कुछ ना। हमारे साथ एक सब्जी विक्रेता है, नाम बताएंगे अपना? अलाउद्दीन अंसारी। क्यों आप लोग यहाँ से क्यों मूव कर जाते हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए यहाँ होता है क्या, व्यापारी लोग सारे माल नेपाल टपा देता है। हाँ। हम लोग छोटे व्यापारी है, वो लोग बड़ा व्यापारी है। हाँ। तो हम लोग एक लोग महंगा देता है, तो महंगा रेट में अगर नहीं बेचेंगे तो हमको मजदूरी नहीं आता है, नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज यहाँ मैं प्रश्न करना चाहूँगा, मधवापुर में जितनी सजगता और जितना जो स्वतः स्फूर्त जो बातें होती है, जितनी बड़े व्यापारियों के लिए होती है, शायद छोटे व्यापारियों के लिए उस पैमाने पर नहीं हो पाती है। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? ये तो सही बात है, मैं सही कह रहा हूँ ना, कि जितना ध्यान बड़े व्यापारियों के ऊपर दिया जाता है, उतना ध्यान छोटे व्यापारियों के ऊपर नहीं दिया जाता है। इसलिए छोटा व्यापारी है 2 रुपया 10 रुपया टाइम करके बेचता है। तो आप लोगों के समक्ष ये मजबूरी है कि आप लोग, मजबूरी है, हम लोग को मजबूरी। अच्छा आज से क्या करेंगे आप लोग? आज तो आप रुके हैं, अब हम लोग जो जैसे सब व्यापारी करे वैसे हम लोग करेंगे। तो आज से रुकेंगे ना, यहीं पर बाजार लगाएंगे मध्यापुर। एक बार अपने मुंह से कहिए कि पेठियागाछी बाजार को सुरक्षित रखना है। हाँ, पेठियागाछी बाजार एकदम चालू रखना है, 3 दिन बाजार बहुत ही अच्छा, बहुत ही रहेगा नेपाल बाजार। बहुत अच्छा। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।